जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे बुध प्रदोष के बारे में। जैसे कि प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दो त्रयोदशी आती हैं, तो आज बुधवार के दिन ये त्रयोदशी पड़ने से बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुध प्रदोष की कथा के अनुसार हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका नियम क्या है, इसकी कथा क्या है। एक व्यापारी था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन मायके में रहने के बाद जब उसका पति लेने आया तो उसके सास ससुर बोले, उसके पति के यानी कि लड़की के माँ बाप ने कहा कि आज बुध प्रदोष है, आज के दिन हम अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे, क्योंकि बुधवार के दिन बेटी को पिता के घर से विदा नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़का नहीं माना, बोला बुधवार को कुछ नहीं होता विदा करने से। अब वो जिद करके अपनी पत्नी को ले जाने लगा। नगर के बाहर ही निकला था कि उसने देखा कि उसकी पत्नी को प्यास लग रही है। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए कहीं से पानी लेकर आओ। तो वो लोटा लेकर पानी लेने गया। वापस आकर देखा कि उसकी पत्नी किसी पुरुष के साथ हंस बोल रही है और लोटे से वो जल पिला रहा है और उसकी पत्नी जल पी रही है। यह देखकर उसको बहुत क्रोध आया। वो नज़दीक गया पत्नी के, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा उसी की शक्ल की तरह एक दूसरा पुरुष उसको जल पिला रहा है, हंस बोल रहा है। अब तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि तू मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। उस पुरुष ने कहा नहीं, ये मेरी पत्नी है। आपस में युद्ध शुरू हो गया और लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस भी आ गई। पुलिस वालों ने भी देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। भीड़ भी इकट्ठी हो गई, वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि तो बिल्कुल सेम टू सेम ये तो आपस में एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा उस स्त्री से कि तुम ही बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। अब स्त्री भी किंकर विमूढ़ हो गई, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पति कौन सा है, क्योंकि दोनों एक ही शक्ल के लग रहे थे। अब तो जो उसका असली पति था उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके लाया, आगे से मुझसे कभी भूल नहीं होगी और मैं बुध प्रदोष का व्रत भी करूँगा। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देखते देखते जो नकली पुरुष था वो अदृश्य हो गया। वो अपनी पत्नी को सकुशल लेकर घर आ गया और तब से बुध प्रदोष व्रत रखने लगा। बुध प्रदोष का व्रत रखने से हमें व्यापार में भी लाभ होता है, सफलता मिलती है। और प्रदोष का व्रत रखना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ और काम दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। प्रदोष के समय कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर खुश होकर नृत्य करते हैं, इसलिए प्रदोष के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।